बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाते हैं कि यार मेरे पास तो अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छा सेटअप नहीं है, मेरे पास अच्छे गियर नहीं है। जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे अगर व्यूज़ नहीं आए तो मैं क्या करूँगा। तो इस तरह के चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब एक नया बंदा कंटेंट बनाने के बारे में सोचता है तो उससे बहुत सारी चीज़ें रुकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें वो ओवरथिंक करता है। तो इनमें सबसे पहली चीज़ है जिसमें ओवरथिंक करता है, जो उसके कंटेंट बनाने में रुकती है, वो है परफेक्शनिज्म। हर कोई बंदा चाहता है कि उसकी वीडियोज़ पर पहले दिन से ही लाखों में व्यूज़ होने लग जाएँ, उसके सब्सक्राइबर बढ़ने लग जाएँ। और इसी के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा डिले करता है। उसे लगता है कि पहले मैं यार सीख लेता हूँ, मुझे इसी तरीके से बोलना नहीं आता, पहले मैं बोलना सीख लेता हूँ, मुझे एडिटिंग के बारे में नहीं पता, मैं एडिटिंग सीख लेता हूँ, थंबनेल के बारे में सीख लेता हूँ। और वो सीखता रहता है और अपने कंटेंट बनाने में डिले करता रहता है। और होता क्या है कि जो उसका प्रोग्रेस होना चाहिए था, क्योंकि जब हम कंटेंट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम पहले दिन से ही बहुत अच्छी वीडियोस बना लें। तो होता क्या है कि जब हम वीडियोस बनाने लगते हैं तो हमसे बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं, हमसे ठीक से बोला नहीं जाता, ना ही हमारे कैमरे के सामने एकदम लेंस के सामने देखा जाता है। हम कैमरे के सामने आते ही सब कुछ भूल जाते हैं। तो परफेक्शनिज्म से ऐसा ही होता है, क्योंकि हम सोचते रहते हैं चीज़ों के बारे में, सर्च करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, लेकिन वीडियोस बनाते नहीं हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं कि पहले मैं सब कुछ सीख जाऊँ फिर वीडियो बनाऊँगा, तो आप एक तरीके से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप अपनी जो आपको सीखना चाहिए था, आपके प्रोग्रेस करना चाहिए था, वो आप मिस कर देते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाओ। जितना ज़्यादा आप वीडियोस बनाओगे उतना जल्दी आप सीखोगे, क्योंकि जब हम वीडियोस बनाते हैं तो हमसे गलतियां होती हैं। कभी कभी हम जब बोलते हैं, एक एक लाइन को बोलने के लिए बार बार रीटेक लेना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें जो हमें सीखनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं कि हम एकदम से एक दिन में सीख जाएंगे। और अगर आप परफेक्शन के चक्कर में बहुत ज़्यादा वेट करते रहोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे और दूसरा कंपटीशन भी बहुत बढ़ जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना, जितना हो सके आपको कंटेंट बनाना है। आप जिस भी क्रिएटर की वीडियोस देखते हैं, अगर आप उनकी पहली वीडियो जाके देखो तो उनकी भी वीडियो पहली जो वीडियो थी वो भी बेकार थी, उनसे ठीक से बोला नहीं जा रहा होगा। तो देखना आप, उनका कैमरा भी अच्छा नहीं होगा, वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल बेकार होगी, उनका ऑडियो क्वालिटी बेकार होगी। तो शुरू में किसी वीडियो परफेक्ट नहीं होती, चाहे वो कितना भी आज बड़ा क्रिएटर है। शुरू में सबसे गलतियां होती हैं। तो परफेक्शन का आपने बिल्कुल भी वेट नहीं करना, जो भी आपके पास है उससे ही आपने स्टार्ट करना है। दूसरी चीज़ है जो आपको ओवरथिंक करने पर मजबूर करती है, वो है जजमेंटल का होना। देखो, जब आप वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस बनाने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में यही आता है कि यार मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरी लुक्स अच्छी नहीं है, मैं वीडियोस के सामने कैसा दिखूंगा, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो इस तरह के थॉट्स माइंड में आने लग जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी जो वीडियोस होगी पहली वो कोई नहीं देखेगा, ना ही उस पर व्यूज़ आएंगे। आपकी जो पहली वीडियोस होती हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती हैं, उसमें इतना डरने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि आपकी कोई वीडियोस पहले देखता ही नहीं, और ना ही यूट्यूब इतना आपकी वीडियोस को पुश करता है, क्योंकि उस टाइम जो आपकी वीडियोस की क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। और धीरे धीरे जब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होने लगती है, आप अच्छी तरीके से अपना कंटेंट डिलीवर करने लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी वीडियोस लोगों के पास जाने लग जाती है, फिर आपकी वीडियोस पर भी व्यूज़ आने लग जाते हैं। तो शुरू में आपको इतना ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। और दूसरी बात, यूट्यूब का जो सिस्टम है, हर एक वीडियो को सभी लोगों तक नहीं पहुँचाता, तो इसलिए आपको इतना डरने की ज़रूरत ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो शुरू में आपको मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि शुरू में जितनी ज़्यादा हो सके वीडियोस बनाओ, क्योंकि जो स्टार्टिंग में फेज़ होता है वो हमारा लर्निंग फेज़ होता है। इसमें हम सीखते हैं, इसमें हम बोलना सीखते हैं, एडिटिंग करना सीखते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करना सीखते हैं, कैमरे के सामने फ्रेंडली होना सीखते हैं। तो इतना ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आप भी अभी तक ओवरथिंक कर रहे थे इस चीज़ को लेकर, आपके माइंड में भी ये चीज़ थी कि लोग क्या सोचेंगे, तो आज से सोचना बंद कर दो। और तीसरी चीज़ है जो हमें ओवरथिंक करने पर मजबूर कर देती है, वो है कि हम बहुत ज़्यादा बाइटी ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस देखने लग जाते हैं कि हाउ टू गेट व्यूज़, हाउ टू गेन वॉच टाइम,
और टू गेन एवरेज व्यू ड्यूरेशन, इस तरह की चीज़ें हम देखने लग जाते हैं। हैशटैग कैसे लगाएं, थंबनेल कैसे लगाएं, इस तरह की चीज़ों को लेकर हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं, इन चीज़ों के चक्कर में आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी चीज़ों को लेकर आपको इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। आप जब आप इन चीज़ों में पढ़ते हैं तो आप बस इनमें ही उलझ के रह जाते हैं। आपको जो कंटेंट बनाना चाहिए था, आपको जो राइट माइंडसेट होना चाहिए था कि लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या पसंद करना चाहते हैं, मैं लोगों के साथ कैसे अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाऊँ, तो तो इन चीज़ों को आप मिस कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको इस तरह का कंटेंट देखना ही नहीं है, बस आपको कम देखना है। आपको पता तो होना चाहिए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इस तरह का कंटेंट नहीं देखना, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाओगे। तो इस वीडियो का कंक्लूजन बस यही है कि जो स्टार्टिंग का जो हमारा फेज़ होता है वो हमारा सिर्फ लर्निंग फेज़ होता है। इसमें इतना डरने की, इतना ओवरथिंक करने की ज़रूरत ही नहीं होती कि व्यूज़ कैसे लाएँ, ये सभी चीज़ों के बारे में कि हमारे पास अच्छा कैमरा नहीं है या मेरी बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, मैं कैसा दिखूँगा कैमरे के सामने, इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपकी पहली वीडियोज़ कोई देखेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको जितना ज़्यादा हो सके आपको वीडियोज़ बनानी है, ताकि आप जल्दी सीखें, आप कंपटीशन में ना पड़े। जब आप जल्दी कंटेंट बनाएंगे आप जल्दी सीखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।